तो क्वेश्चन आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसे चलो आज हम आपको लाए हैं क्या कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बच्ची ध्यान दो उधर। तो पहले ये जानना है कि अम्ल के बारे में आप जानते ही हैं, क्षार के बारे में जानते ही हैं, जानते या नहीं जानते। आपके यहाँ सामने में देखिए कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्या है हाइड्रोक्लोरिक, क्या है आपका अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है क्षार है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर क्षार की मात्रा अगर हो जाती है ज्यादा तो हम थोड़ा सा मात्रा अम्ल ले लेते हैं तो उसकी क्षारीयता गुण क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और वह उदासीन हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वह क्षार का जो कैपेसिटी जो है, पावर जो है, अब उसका कम गया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो अगर अम्ल अगर आपके शरीर में अगर या आपके खेतों में मान लीजिए, ठीक है, अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए उसमें हम क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अगर हमारे शरीर में पेट में मान लीजिए अम्लीयता गैस जो कहते बन जाता है तो हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्षार ले लेते हैं। क्षार लेते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का जो बुझिए जो अम्लता जो बना हुआ था, अम्ल की शक्ति जो बनी हुई थी, उसकी अम्लता को क्या कर देता है, दूर करता है। मतलब उसका क्या करता है, वह उदासीन कर देता है। तो अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया जब करती है तो क्या बनाती है, लवण बनाती है, और क्या बनाती है, जल का निर्माण करती है। और यह अभिक्रिया क्या कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कौन अभिक्रिया कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये दोनों परस्पर मिल करके क्या बनाएगा, उदासीन का निर्माण कर देगा। तो समझे, ये दोनों अभिक्रिया क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, उदासीन करने की काम करती है। अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा क्षार ले लीजिए, उसकी अम्लता दूर हो जाती है। अगर मान लीजिए क्षारीय की मात्रा ज्यादा है, अम्ल ले लीजिए थोड़ा सा, उसकी क्षारीयता क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया अगर करती है, वो क्या करती है, लवण बनाती है, और क्या बनाती है, जल का निर्माण करती है। ठीक है, और यह अभिक्रिया को हम कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या आप लोग समझ में आ गया, आप लोगों को आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा HCl और यहाँ पर मैं क्या लिखा, NaOH, जिसमें OH आयन देता है वह क्षार होता है, जिसमें H प्लस आयन देता है वह क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल की परिभाषा पढ़े है ना कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जहाँ तक कि H प्लस आयन देता है और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ये पढ़े है ना, है? तो H प्लस आयन देगा, जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाएगा, घुलेगा या अंशतः घुलेगा, H प्लस आयन देगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्षार का भी गुण क्या है, क्षार का भी क्या बताया गया है कि जो 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 क्या है, स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, और क्या करेगा, जल में क्या करेगा, OH आयन देगा। मतलब कि कह सकते हो इसका मतलब कि स्वाद में कड़वा और OH माइनस आयन देगा, और क्या करेगा, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देता है। तो यही क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर HCl में देखो H प्लस है, HCl माइनस है, तो ये H प्लस आयन देता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखो तो ये सोडियम धातु है, ये क्या है, OH, क्या है, क्या है हाइड्रोक्साइड कह सकते हो, ये इसका माइनस पर है। ठीक है, तो ये OH देता है और ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है। बात समझ गए ना। तो ये क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। तो जब मैं
क्या करूं, जब मैं क्या करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख दो, जोर मतलब प्लस का चिन्ह, HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड को अम्ल कहते हैं। ये भी एक्वस है, ये भी क्या है, एक्वस है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो सोडियम देखो इधर के क्लोरीन के साथ इधर ही प्लस है, तो इधर वाले क्या है, क्लोरीन जो है यह है माइनस में है, तो इनके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो यही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो दोनों क्या करेगा, निष्क्रिय जैसा बिहेव करेगा, अर्थात ये एक प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, लवण है, क्या है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से इसका उपयोग करते हैं, न समझे, इंसान क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, नहीं करते, नमक के रूप में, ठीक है। प्लस उसके बाद देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए ये एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, दो हाइड्रोजन बनाएगा, तो H2 होगा। यहाँ एक ऑप्शन बचा हुआ है, H2O, क्या बनाया, ये लिक्विड बनाया, जल का निर्माण किया। आ गया समझ में। तो आप कोई भी अम्ल ले लीजिए और आप कोई भी अति क्या करेंगे, क्षार ले लीजिए, दोनों को परस्पर अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लवण प्लस जल का ही क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है। तो आंसर क्या देंगे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण देता है, प्लस में जल का निर्माण करता है, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको याद हो गया कि नहीं हो गया, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण एवं जल का निर्माण करेगा, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा। अब ये आप एक रिएक्शन डाल सकते हैं, जब ये रिएक्शन डाल दीजिएगा तो क्या होगा, आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप 2 नंबर का जवाब ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि अम्ल एवं भस्म जो है, जिसको हम क्षार बोलते हैं, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया अगर करेंगे तो यह याद रख लीजिएगा, क्या बना कर देंगे, लवण प्लस जल देंगे, और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत में आने वाला है, ठीक है, आने वाला है, नहीं आता है, ठीक है। बात समझ गया। तो आपको मैंने आज ये समझाया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है।